जॉन ब्रियर, ठीक है? तो चलिए फिर से शुरू करते हैं। तो आज का विषय है अनुभव मायने रखता है। मैंने इसे क्यों चुना है? मुझे लगता है कि यह समझना वास्तव में महत्वपूर्ण है कि हमारे व्यवसाय के इस अगले चरण में अनुभव कैसे काम करेगा। स्पष्ट रूप से हमने अपने ऑन पैसिव के सफर में और इस अगले चरण में अनुभव प्राप्त किया है और आप अनुभवों से सीखते हैं, है ना? मैंने थोड़ा-सा शोध किया कि अनुभव मायने रखता है का क्या मतलब है और जो एक हिस्सा सामने आया वह था, ऊह! जीत और असफलताएँ और उन अनुभवों से सीखना ताकि वे फिर से ना हों। मुझे दृढ़ता से विश्वास है कि ऑन पैसिव के सफर से हमने जो अनुभव प्राप्त किया है और उस सफर में जो गलतियाँ हुई हैं, वे हमें इस अगले चरण में विशेष रूप से अधिक लचीला और सफल बनाएँगी। मैं ये भी मानता हूँ कि हमारा खुद का अनुभव भी मायने रखेगा। मैं हमारे अनुभव भी मायने रखेंगे से क्या मतलब है? इस सफर में हमने बहुत कुछ सीखा है। यदि आप उन लोगों में से एक रहे हैं जो जुड़े रहे हैं, यदि आप वेबिनार में गए हैं, हमारे सीईओ ने कुछ बहुत लंबे और विस्तारित वेबिनार किए हैं, 6 घंटे या उससे अधिक। उन वेबिनार में वह जो कुछ भी करते हैं, वह वास्तव में सिखाना होता है। ये सिर्फ हमें अपडेट देने के बारे में नहीं है, ये वास्तव में हमें नई चीज़ें सिखाने के बारे में भी है। नई ऊह नई उहल चीज़ें जो हम उपयोग कर सकते हैं और ऑनलाइन क्षेत्र में चीज़ों का उपयोग कैसे करें। मुझे दृढ़ विश्वास है कि इस कंपनी के भीतर हमारी अपनी यात्रा के अनुभव भी इस अगले चरण के दौरान हमें अच्छी स्थिति में रखेंगे। मैंने वास्तव में इस विषय पर कुछ दिन पहले क्रिस और पीटर रॉजर्स से बात की थी। मुझे वास्तव में कोई आपत्ति नहीं है कि इस अगले चरण में चीज़ें कैसे होंगी। मैं इस पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ कि क्या मेरी मौजूदा संगठन सी इस अगले चरण में होगी? क्या उह वो हमें क्या करना होगा? क्या हमें ये सब करना होगा? मैं इनमें से किसी पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि अब मेरे पास पर्याप्त अनुभव है और किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए जो मेरे रास्ते में आएगी। मुझे पता है कि मैं इतना आत्मविश्वासी हूँ कि मैं अगले भाग में आने वाली किसी भी चीज़ का उपयोग कर सकूँगा। इसीलिए मुझे पता है कि मेरा अनुभव इस अगले चरण में मायने रखेगा। अब मुझे उम्मीद है कि आप अभी यही सोच रहे होंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने भी अपने पर विकास किया होगा या इस अगले चरण में निष्क्रिय यात्रा या पर और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग इसे उसी तरह देखेंगे जैसे मैं देख रहा हूँ और वह है वास्तव में अगले चरण की नई चुनौतियों को अपनाना ताकि आप पूरे सिस्टम का अपने लाभ के लिए उपयोग कर सकें। अब मुझे पता है कि लोग कहने वाले हैं, खैर मुझे लगा कि यह 100% स्वचालित होने वाला था। मुझे लगा कि यह एक अवशिष्ट आय होने वाली थी। मुझे लगा कि ये हमारे लिए किया जाने वाला था और हमें कुछ भी नहीं करना था और बाकी सब कुछ। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यह भविष्य में नहीं होगा। किसी ने ये नहीं कहा कि ये नहीं होगा। लेकिन किसी ने ये भी नहीं कहा कि ये होगा। ये मत भूलिए हमारे सीईओ ने पहले ही हमें बता दिया है कि ये पूरी तरह से अलग होने वाला है, जो हम पहले से जानते हैं। अब अगर हम इसे समझते हैं और समझते हैं कि यह पूरी तरह से अलग होने वाला है, तो इसका मतलब है कि हमें इस अगले चरण में जाने के लिए एक पूरी तरह से अलग मानसिकता की आवश्यकता है। मैं इसके बारे में उत्साहित हूँ। मैं कुछ ऐसा करने के लिए उत्साहित हूँ ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ और जो कुछ भी है उसका उपयोग कर सकूँ अपने वित्तीय स्थिति के लाभ के लिए ऑनलाइन व्यवसाय के भीतर इस नए अगले चरण में। मुझे यह भी दृढ़ विश्वास है कि हमारे सीईओ ने अपनी यात्रा के दौरान जो अनुभव प्राप्त किया है, कंपनी के भीतर जो चीज़ें गलत हुईं, जो निश्चित रूप से सकारात्मक थीं लेकिन जो गलत हुआ उसके नकारात्मक पहलू भी, वह इस अगले चरण के सकारात्मक के लिए उस अनुभव का उपयोग करेंगे। अब हम इसे इस समय नहीं देख सकते वो क्योंकि हमने अगला चरण नहीं देखा है, पब्लिक है ना? लेकिन मुझे यकीन है कि वह अनुभव इस अगले चरण में महत्वपूर्ण होगा।
ये क्यों नहीं होगा? ये तार्किक उत्तर है। अपनी गलतियों से क्यों नहीं सीखें? क्यों नहीं उन अनुभवों का उपयोग करें जो आपने कुछ और आगे बढ़ने के लाभ के लिए प्राप्त किए हैं? फिर से वही करने का कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि फिर से वही करने से शायद वही परिणाम मिलेगा। कुछ अलग करना, क्योंकि आपने कुछ गलत करने का अनुभव किया है, तो आपको एक अलग परिणाम मिलेगा। अब वह अलग परिणाम निश्चित रूप से हमारे लिए उतने ही लाभकारी होंगे, जितने की कंपनी के लिए। हमें यह याद रखना चाहिए कि जितना अधिक सफल व्यवसाय होगा, उतना ही अधिक हम भी सफल होंगे। ये एक साथ चलता है। जितना अधिक हम सफल होंगे, उतना ही अधिक व्यवसाय भी सफल होगा। इसलिए हम दोनों एक दूसरे के लाभ के लिए काम कर रहे हैं। हम यह भी जानते हैं कि हमारे सीईओ ये हमें उतना ही देंगे जितना वह कानूनी और वैध रूप से। उन्होंने वास्तव में अपने पहले वेबिनार में कहा था कि वह इससे भी बेहतर होंगे। यह तब था जब हमने ओ कनेक्ट लॉन्च किया था। हम सभी जानते हैं कि वह 25% था। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर वह उत्पादों पर 25% से भी बेहतर कमीशन देंगे ऑनलाइन? कभी नहीं सुना। ये मुझे उत्साहित करता है। ये वास्तव में मुझे अगले चरण से जो हो रहा है, उसमें दिलचस्पी लेने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है, मैं पिछले 6-7 वर्षों में जो ज्ञान मैंने प्राप्त किया है, खैर लगभग 7 वर्षों में ऑन पैसिव में, उसे अपनी पूरी क्षमता के साथ उपयोग करने जा रहा हूं, ताकि मैं इस अगले चरण में सबसे अच्छी शुरुआत कर सकूं। मैं अपने लिए एक कार्य योजना बनाना शुरू कर रहा हूं। मैं चीजों को कैसे आगे बढ़ाऊंगा? मैं क्या करने जा रहा हूं? जब यह अगला चरण शुरू होगा, तो मैं सबसे पहले किन चीजों को देखूंगा? क्या आप भी ऐसा ही कर रहे हैं? क्या आप अपने मन में एक योजना बनाना शुरू कर रहे हैं कि आप चीजों को कैसे करेंगे? आप उन्हें कैसे व्यवस्थित करेंगे? यह वही चीज है जो हमें अभी करनी चाहिए। अपने ज्ञान को प्राप्त करना, उसमें गहराई से जाना और जो हम जानते हैं उसका उपयोग करना, ताकि यह हमें आगे बढ़ने में लाभ पहुंचा सके। मैं वास्तव में इसे उठाना चाहता था, क्योंकि मुझे लगता है कि यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम जो कुछ सीखे हैं, उसका उपयोग कर सकें, निश्चित रूप से हमारे लाभ के लिए आगे बढ़ने में। एक बहुत ही सकारात्मक तरीके से। और जब मैं सकारात्मक कहता हूं, तो मेरा मतलब है हमारे अपने वित्तीय लाभ के लिए। और इस तथ्य से दूर न जाएं कि हम सभी अपने आप को वित्तीय रूप से बेहतर बनाना चाहते हैं, ताकि हम उस वित्तीय धन के साथ और भी बहुत कुछ कर सकें जो हमारे पास है। हमें कई बार बताया गया है, पहले खुद को संभालो और फिर उसके बाद दूसरों की मदद करने के लिए आगे बढ़ो। लेकिन हमें कहीं से शुरू करना होगा, और कहीं से शुरू करने का मतलब है कि हमारे व्यवसायों को चलाना, ताकि हम ऐसी स्थिति में हों जहां हमारे पास नियमित आय का प्रवाह हो, ताकि हम फिर से एक समान स्तर पर आ सकें। हम उस आय को उस स्तर तक बढ़ा सकते हैं जहां हमें पैसे के बारे में और नहीं सोचना पड़े। आई और फिर जब हम उस स्तर पर पहुंच जाएं, तो हम वास्तव में अपने परिवारों, हमारे आसपास के लोगों और दूर के लोगों के लिए एक अंतर बनाना शुरू कर सकते हैं। लेकिन हमें कहीं से शुरू करना होगा। तो मैं आप सभी से अनुरोध कर रहा हूं, चलिए एक कार्य योजना बनाना शुरू करते हैं कि हम अपने व्यवसायों के संबंध में क्या करने जा रहे हैं। अपने अनुभवों का उपयोग करें। इसे अपनी पूरी क्षमता के साथ उपयोग करें, ताकि आपके पास कुछ हो